वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपकी अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष परिवर्तनी एकादशी की व्रत की कथा, पूजन का शुभ समय, पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व इत्यादि जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन जो है वामन के रूप में की जाती है और इसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और परिवर्तनी एकादशी के नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि जाने और अनजाने में किए हुए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए पद्मा एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी से बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो इस व्रत को आप लोग अवश्य करिएगा। एकादशी की महिमा इस प्रकार से है कि नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या जैसे प्रमुख व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसे व्रतराज भी कहा जाता है। एकादशी के व्रत करने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी का व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। एकादशी के व्रत करने से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। इस बार एकादशी जो है 6 सितंबर दिन मंगलवार 2022 को है। एकादशी का जो पूजन का उत्तम विधि है, सरल विधि है, तो इस प्रकार से है कि आप लोग स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध और पीत वस्त्र को धारण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दे। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर पूजन गृह में आए, फिर एक पटरी के ऊपर पीला सा वस्त्र बिछाइए, फिर श्रीहरि की प्रतिमा को, विग्रह को स्थापित करिएगा। फिर एक मंगल कलश का निर्माण करना है। मंगल कलश में गंगा जल मिश्रित जल भरिए, उसमें आम का पल्लव रखिए, फिर एक हल्दी का गांठ डालिए, दुर्वादल डालिए, कुछ पैसे डालिए, लौंग इलायची डाल दीजिए, कमलगट्टा भी आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें डाल दीजिएगा। फिर जल से भर दीजिए। फिर उसमें पूर्ण पात्र को रखिए चावल भर के कटोरी में। फिर श्रीफल में नारियल लपेट कर रख दीजिए। फिर आम के पल्लव में, प्रत्येक पल्लव में आप लोग चंदन का टीका लगा दीजिएगा। उसके बाद मंगल कलश का निर्माण हो जाएगा। उसमें मंगल आदि चिन्ह भी बनाइए, स्वास्तिक चिन्ह बना दीजिएगा। छोटे से गणेश जी को भी आप वहाँ पे विराज दीजिए। इस प्रकार पूजन सामग्री को सुव्यवस्थित करें। पूरब की तरफ फेस करके बैठ जाइएगा। पूजन सामग्री इस प्रकार से होगी: रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 प्रकार के फल, पंचमेवा हो गया, पंचामृत, गंगा जल, शुद्ध जल, आसन, घंटी और तुलसी के पत्र, मोदक भी रखिएगा मिष्ठान में। फिर इस प्रकार से सारे सामग्री को सुव्यवस्थित करने के पश्चात पूजन प्रारंभ करिएगा। गणेश जी का पूजन से पूजन को स्टार्ट करें। फिर दीपक को प्रज्वलित करिएगा, शुद्ध जल से स्नान कराइए, छिटा दीजिए सब भगवान को। फिर उनको चंदन लेपन करिए, फिर उनको फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, तुलसी दल अर्पण करना है। तुलसीदास नारायण जी को ही चढ़ाइएगा, उनको अक्षत नहीं चढ़ता है। और भगवान श्रीहरि को काला तिल और जो अत्यंत ही प्रिय है, तो जौ और तिल अवश्य अर्पण करें। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। फिर नैवेद्य के बाद जो है आप लोग कथा को श्रवण करिएगा। कथा के पश्चात आरती करनी है। श्रीहरि की आरती के पश्चात क्षमा याचना, पुष्पांजलि और परिक्रमा आदि क्रिया करके नमस्कार करना है। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हर अपराध के लिए क्षमा याचना करना है। फिर पूजन का जो शुभ समय है, वो एकादशी का जो शुभ समय है वह 6 सितंबर को प्रातःकाल 5:54 से लेकर 7 सितंबर को 3:04 तक ये तिथि रहेगी। और एकादशी का जो पारण का शुभ समय है वह जो है 7 सितंबर को 6:02 से लेकर 8:33 के मध्य में होगी। तो आप लोग 8:30 बजे तक पारण भी कर लीजिएगा 7 सितंबर को। फिर इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। और ज़रूरतमंद लोगों को दान दीजिएगा। और 52 रूप में भगवान वामन देवता का पूजन करना है, वामन देवता की स्तुति करनी है, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना है, पाठ करना है, पारायण करना है, श्री हरि स्तोत्रम, नारायण सूक्तम इत्यादि मंत्रों का भी श्रवण आप कर सकते हैं समय और सुविधा के अनुसार। तो चलिए अब परिवर्तन एकादशी के व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। एकादशी महाराज की जय।
एकादशी महाराज की जय। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस एकादशी का व्रत करने का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पदमा एकादशी, जयंती एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके श्री वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन का रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहे, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त और दानी तथा सत्यवादी एवं ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप और हवन आदि किया करता था। उसकी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र का स्थान प्राप्त कर लिया और स्वर्ग पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक समझाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पीठ, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। इस प्रकार सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की
परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी की कथा श्रवण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कथा का सार इस प्रकार से है। दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक में चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। तो इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी का व्रत कथा व्रत महात्मा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। मित्रों, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र मंडलियों में बंधु बांधवों में शेयर करिएगा और आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा और सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आप लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और सदैव मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु, आयुष्यमते स्वस्ति, आयुष्यमते स्वस्ति, आयुष्यमते स्वस्ति। ओम।